हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में हम आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विमांकन के नियम, ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। जब भी हम आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं तो उसमें जो भी हम व्यू बनाते हैं, चाहे वो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हो या ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक हो, तो उसको बनाने के बाद उसमें हम डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनिंग करते समय हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए जिसके कारण जो हमारा जो डायमेंशनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम व्यू तो सही बना लेते हैं मगर उसका डायमेंशन करते समय बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं पता चलती है, मगर बाद में हमें पता चलती है जब हमारे मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब डायमेंशनिंग करते हैं तो उसमें किस किस रूल को फॉलो करना चाहिए जिसके कारण हमारा क्या हो, ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट बने और एग्जाम में हमारा नंबर भी बिल्कुल अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है एक समय में एक ही विमांकन पद्धति प्रयोग की जानी चाहिए। यानी कि अगर हम जब ड्राइंग बना रहे हैं और उसका जब डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही रूल का फॉलो करेंगे, एक ही डायमेंशनिंग रूल का फॉलो करेंगे। जैसे कि चेन सिस्टम है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, ठीक है। तो एक ही सिस्टम का यूज करेंगे, ये नहीं कि उसमें मिक्सअप कर देंगे। 2-3 पद्धति का प्रयोग एक ही ड्राइंग में के डायमेंशनिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विमाएँ स्वच्छ लिखी जानी चाहिए जिससे कि वे सरलता से पढ़ी जा सके, ठीक है। जब भी हम डायमेंशनिंग करेंगे तो जो हमारा डायमेंशन, जैसे यहाँ डायमेंशन दिया हुआ ये 50 है, ये 10 है, तो ये हमको ऐसा लिखना है ताकि जो देखने वाले जो ड्राइंग हमारे हैं वो इसको आसानी से पढ़ सके और इसको समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समानतः वृत्त में व्यास तथा चाप में त्रिज्याओं का विमांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, उसके व्यू में अगर वृत्त है तो वहाँ पर हम व्यास शो करेंगे, ठीक है, व्यास का विमांकन करेंगे। अगर चाप है तो वहाँ पर त्रिज्या का विमांकन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे पॉइंट में बताऊंगा डिटेल में कि वृत्त में व्यास और चाप में त्रिज्याओं का विमांकन कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विमाओं को मिलीमीटर में तथा कम से कम अंकों में प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। अगर हम जो भी डायमेंशनिंग कर रहे हैं वो हमको हमेशा किस में डायमेंशनिंग करना चाहिए, मिलीमीटर में डायमेंशन करना चाहिए और कम से कम अंकों में प्रदर्शित करना। जैसे कि अगर हमारा डायमेंशन 10.0 आता है तो हम सिर्फ उसके जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 मिलीमीटर लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 10 mm लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है विमाओं को विमा रेखा के मध्य से में अंकित करना चाहिए। यदि उचित स्थान न हो तो विमा रेखाओं को दोनों ओर से तीर के निशान द्वारा बढ़ाकर दाहिनी ओर से विमाओं पर प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। हमको जब भी विमा डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन करने के बाद, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि जब भी हम डायमेंशन करते हैं, डायमेंशन करने के बाद जो भी हमारा डायमेंशन है डायमेंशनिंग करने के बाद वो हमारा बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशनिंग लाइन के बीचों बीच में लिखना चाहिए। अगर ऐसा किसी कारण से होता है कि जो डायमेंशनिंग देने के लिए हमारा जो है वो जगह नहीं बचता है तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से उसका डायमेंशनिंग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हम देखते हैं इस जगह पे जो हमारा 5 मिलीमीटर है, इसको लिखने के लिए बीच में क्या था, स्पेस नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या किया, दाईं ओर से एरो दे करके इसका डायमेंशन बता दिया कि ये क्या है, 5 मिलीमीटर है, ठीक है। मगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया है कि बाईं ओर से एरो दे करके 5 मिलीमीटर लिखा है, ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। विमांकन की ये गलत विधि यहाँ दिया हुआ है क्योंकि बाईं ओर से ये नियम लागू नहीं होता है। ये नियम सिर्फ राइट हैंड साइड से ही लागू होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विमा रेखाएं तथा विमाएं स्पष्ट होनी चाहिए तथा एक दूसरे को काटती हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो डायमेंशन है, ठीक है, या जो डायमेंशन लाइन है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और एक दूसरे को वो कट नहीं करना। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो विमा रेखा है ये क्लियरली बनाया हुआ, यहाँ देख सकते हैं पूरा क्लियरली बनाया, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट हमारा है केंद्र रेखा या आउटलाइन को विमा रेखा की भांति उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा केंद्र रेखा विस्तार रेखा की भांति प्रतीत होने लगेगी, ठीक है। यानी कि सेंट्रल लाइन को या आउटलाइन को हमको ऐसा नहीं यूज करना है कि वो देखने में कैसा लगे, एक्सटेंशन लाइन की तरह वो हमको दिखने लगे, क्योंकि ऐसा जब होगा तो ड्राइंग में क्या होगा, बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा इसमें आउटलाइन है, कौन सा सेंटर लाइन है और कौन सा इसमें एक्सटेंशन लाइन है, सब एक जैसा दिखने लगे, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, केंद्र रेखा और आउटलाइन को विमा रेखा की भांति प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आउटलाइन और सेंटर लाइन का जो मिलीमीटर थिकनेस होता है उस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। थिकनेस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो हम जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है विमाओं को ड्राइंग के बाहर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो इस प्रकार विमाओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि वे स्पष्ट दिखाए, ठीक है। अगर हमको जब भी डायमेंशनिंग करना है तो हम डायमेंशन कहाँ करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर प्रदर्शन करना क्या हो, संभव नहीं हो तो हम अंदर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ 15 मिलीमीटर, ठीक है। ये 15 को हम बाहर से कहीं पर भी डायमेंशन को शो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, ऐसे इसको शो किया, ठीक है। मगर जहाँ हम शो कर सकते हैं, यहाँ तो हम डायमेंशन शो कर सकते थे 30, मगर हमने क्या किया, उसको डायमेंशन को अंदर शो किया। ये मेरा
मेरा गलत है, ठीक है। अगर हम डायमेंशन को बाहर शो कर सकते हैं तो उसको हम फिगर के अंदर शो नहीं करेंगे, व्यू के अंदर उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। जब शो करने में क्या हो, पॉसिबल ना हो, तब हम शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ के हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो 50 मिलीमीटर है इसको हम बाहर शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे शो किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी दृश्य की एक ओर ही विभिन्न विमाएँ प्रदर्शित करनी हो तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटी विमा को घटक के निकट प्रदर्शित करना चाहिए तथा सबसे बड़ी विमा को बाहर की ओर दर्शाना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम क्या बोला जा रहा है। फिगर में देख रहे हैं क्या बोला गया कि अगर हमको एक ही साइड में, जैसे हम देख रहे हैं इस साइड में सारे डायमेंशनिंग किए हुए हैं, हमको एक ही साइड में डायमेंशनिंग करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा डायमेंशन होगा उसको सबसे नज़दीक लिखेंगे, व्यू के सबसे नज़दीक लिखेंगे। जैसे यहाँ 20 मिलीमीटर है, ये सबसे नज़दीक लिखा हुआ है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की ओर लिखेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, जो डायमेंशन लाइन है, ठीक है, डायमेंशन लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे रूल तो क्या होता है कि डायमेंशन लाइन के ऊपर हमको डायमेंशनिंग करना होता है, मगर इस जगह पे अगर एक ही साइड में सारे डायमेंशनिंग हम कर रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला जो मेरा डायमेंशन होगा वो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, लाइन के नीचे लिखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विमांकन में सदैव विमा रेखा का ही प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग में उपयोग होने वाली विभिन्न रेखाओं विमांकन कार्य के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम जब डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पर हम डायमेंशन लाइन का ही यूज करेंगे, ना कि वहाँ पर सेंटर लाइन, आउट लाइन, हिडन लाइन, इन सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डायमेंशन देने के लिए, डायमेंशनिंग करने के लिए हम सिर्फ डायमेंशन लाइन का ही यूज कर सकते हैं, अदर लाइन्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अदर लाइन्स होते हैं वो अदर वर्ड के लिए होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ओर प्रदर्शित की गई विमाएँ दूसरी ओर पुनः प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए। अगर हमने एक व्यू में अगर किसी डायमेंशन को शो कर दिया है, ठीक है, अगर एक व्यू में हमने किसी डायमेंशन को शो कर दिया तो सेकंड वाले व्यू में सेम उसी डायमेंशन को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमने बनाया, इसका व्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसका हमने डायमेंशन नहीं दिया और इसका डायमेंशन भी हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लिख दिया 70 मिलीमीटर के क्या है इसका ब्रेथ है, ठीक है, 70 मिलीमीटर ब्रेथ है इसका, तो हम पहले देख चुके हैं क्या है, ये 70 दिया हुआ, इसलिए नीचे हमने डायमेंशनिंग नहीं किया। मगर यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि डायमेंशन यहाँ भी किया हमने कि ये लेंथ इसका कितना है 70 मिलीमीटर है, और यहाँ भी क्या किया, दोबारा किया और यहाँ भी फिर डायमेंशनिंग किया। तो बार बार एक ही डायमेंशन को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा करते तो हमारा ड्राइंग क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, केंद्र रेखा को विमांकन से बचाना चाहिए। केंद्र रेखा का विमांकन तभी किया जाना चाहिए जब केंद्र रेखा किसी छिद्र अथवा बेलनाकार भाग के केंद्र से होकर गुजरती हो। इसका मतलब ये है कि सेंटर जो लाइन होता है, ठीक है, सेंटर लाइन का डायमेंशनिंग हम नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेंटर लाइन का डायमेंशनिंग नहीं करना चाहिए। सेंटर लाइन का डायमेंशनिंग उसी समय हम कर सकते हैं जब वो किसी होल, ठीक है, किसी होल से क्या हो, या किसी जब केंद्र रेखा किसी छिद्र अथवा बेलनाकार भाग के केंद्र से होकर गुजरती है तभी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि छिद्र है, ये होल किया हुआ है, इसका सेंटर लाइन है ये दोनों, तो इसके बीच का हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस दोनों के बीच का डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं। मगर यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये एक हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने होल किया हुआ है, और इस दोनों के बीच तो कर सकते थे, मगर बीच में ये क्या सेंटर लाइन, तब हम यही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सेंटर लाइन है ये ना ही किसी होल से जा रही है और ना ही किसी बेलनाकार भाग से जा रही है कि इससे हम डायमेंशनिंग करें, तो ये हमारा गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। सेंटर लाइन से डायमेंशनिंग हम नहीं कर सकते हैं, सेंटर लाइन से डायमेंशनिंग तभी कर सकते हैं जब वो किसी होल, ठीक है, या किसी बेलनाकार भाग की सेंटर लाइन हो, तभी वहाँ का हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, विमांकन केवल पूर्ण ठोस दृश्य रेखाओं का किया जाना चाहिए, समानतः छिपी हुई रेखाओं का विमांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि जो हम डायमेंशनिंग करेंगे वो सिर्फ ठोस लाइन का, यानी कि सिर्फ जो हमको शो हो रहा है, जो फिगर हमको दिख रहा है, सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट लाइन का, यानी कि जिसको हम आउटलाइन बोलते हैं, उसका ही सिर्फ विमांकन करेंगे, ठीक है ना। छिपी हुई रेखाओं का नहीं करते, यानी कि हिडन लाइन का हम लोग विमांकन डायमेंशनिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यहाँ क्या है, व्यू बना हुआ है और ये जो है ये हिडन लाइन है। हमको पता है हिडन लाइन किस लिए यूज करते हैं, हिडन लाइन क्या है, किसी छिपे हुए पार्ट को शो करने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ हिडन लाइन यूज किया हुआ है, तो जब हिडन लाइन यूज करेंगे तो हम उसका डायमेंशनिंग यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। मगर यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा व्यू जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो हिडन पार्ट है, ठीक है, उसके लिए हिडन लाइन का यूज किया हमने, और हिडन लाइन को भी हमने क्या कर दिया, डायमेंशनिंग कर दिया। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हिडन लाइन का जो होता है वो डायमेंशनिंग नहीं किया जाता, ठीक है, हिडन पार्ट का डायमेंशनिंग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब किसी दृश्य में सबसे बड़ी रेखा का विमांकन किया जा चुका हो तो बीच के कुछ मापों के विमांकन को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यू बनाए हमने, ठीक है, या और उसका जो सबसे
लंबी रेखा है, ठीक है, यानी कि जो उसका सबसे बड़ा विमांकन है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, सबसे बड़ी रेखा का हमने विमांकन यहाँ पे कर दिया, 95 है ये। तो उसके बाद जो बाकी जो छोटे छोटे डायमेंशन बचे हैं उसमें अगर कुछ डायमेंशन को अगर हम छोड़ भी दें तब भी ये काम मेरा चल जाएगा, ठीक है। सारे पार्ट्स का डायमेंशनिंग फिर करना जरूरी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, एक ही बार बता दिया कि इसका टोटल क्या है 95 है लेंथ, इसका टोटल कितना है 95 मिलीमीटर है। मगर यहाँ क्या देख रही है, हमारा ड्राइंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हर एक पार्ट के लिए डायमेंशनिंग किया, हर एक छोटे पार्ट के लिए भी डायमेंशनिंग किया। जब हमने एक बार बता दिया यहाँ पे कि इसका टोटल लेंथ कितना है 95 है, तो दोबारा हमने यहाँ पर 15 ये बताना जरूरी नहीं था, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक बार हमने बता दिया कि 75 इसका टोटल है यहाँ से यहाँ तक, फिर हमने यहाँ का डिस्टेंस जो बताया 35 और 30, ये हमारा बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना है। जब एक बार हमने टोटल लेंथ बता दिया तो फिर उसके कुछ अंदर जो बाकी जो छोटे छोटे डायमेंशन है उसको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 15 नंबर पॉइंट, सॉरी 15 नंबर पॉइंट हमारा है, विमा रेखा व मुख्य ड्राइंग के बीच की दूरी कम से कम 8 मिलीमीटर अवश्य हो तथा दो विमा रेखाओं के बीच दूरी 6 से 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब मेरा विमा रेखा है और जो यानी कि जो हमारा ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है, ये जो हमारा डायमेंशन लाइन है और ये जो हमारा व्यू है, इससे हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए 8 मिलीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 8 मिलीमीटर होना चाहिए। और दो विमा रेखाओं के बीच की दूरी कितना होना चाहिए 6 से 8 मिलीमीटर की। ये विमा रेखा हमारा जो गया हुआ है ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए कम से कम 6 to 8 मिलीमीटर होना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा जो डायमेंशन है ये और ये जो हमारा डायमेंशन लाइन है ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना होना चाहिए 6 से 8 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जो ड्राइंग है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या है डायमेंशन ये दिया हुआ है, ये क्या है 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, और सेकंड क्या दूसरे वाले डायमेंशन लाइन से भी 8 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, ये नज़दीक में है, इसलिए हमारे बिल्कुल व्यू क्या है गलत डायमेंशनिंग किया हुआ है। ये नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोनों के विमांकन के लिए कोनों के विमांकन के लिए किए जाना चाहिए। कैसे विमांकन करना चाहिए कोनों का, हम निम्न प्रकार से डायमेंशनिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे, क्योंकि हमको पता है कि टेक्निकल फील्ड में हम जब भी डायमेंशनिंग करते हैं तो एक्यूरेट डायमेंशनिंग हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्यूरेट डायमेंशनिंग जैसे यहाँ दिखा हुआ है 75 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ऐसे भी कर सकते हैं, और थर्ड क्या है कि हम अगर मेरा जो एंगल वो बहुत ज़्यादा क्या है लेस है कम है तो उसके लिए हम बाहर से भी डायमेंशनिंग इसका कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का व्यास का विमांकन करने के लिए व्यास के मान से पहले इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा जो सिंबल है ये डायमीटर का सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डायमीटर है ये कितना है 50। तो अगर इस 50 को शो करने के लिए जो 50 हमारा जो है वो क्या है डायमीटर में है, तो इसलिए इस डायमीटर को शो करने में क्या करेंगे इस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डायमीटर को शो करने के लिए उसके डायमेंशन से पहले हमको इस सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। इन सारे रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा हमारा जो ड्राइंग का व्यू है उसका जो डायमेंशनिंग प्रॉपर वे में बनेगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स करने से हमारे क्या होता है नंबर कम आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यू से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट व्यू बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में इसको शेयर करें। थैंक यू।